नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका स्कूल बड़ी लर्नर में। मैं हूं संजय और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं की इंग्लिश की पाठ्य पुस्तक हनीकॉम्ब का लेसन नंबर 7, जिसमें एक पोएम दी गई है जिसका टाइटल है डैड एंड द कैट एंड द ट्री। तो ये पोएम है, जो रीडर है उसके पिता एक बिल्ली और एक ट्री के बारे में है। तो हम पढ़ते हैं पोएम अब। दिस मॉर्निंग ए कैट got stuck in our tree. Ned said, right, just leave it to me. कवि बताते हैं कि एक सुबह एक बिल्ली एक पेड़ पर अटक गई थी। उनके पिताजी ने उस बिल्ली को बचाने की जिम्मेदारी ली। क्या हुआ कि जो कवि है वो क्या कहते हैं कि एक सुबह ना एक बिल्ली है ना पेड़ पर अटक गई, जिसके बाद उनके पिता है ना, जो कवि के पिता हैं, उन्होंने उस बिल्ली को बचाने की क्या ली, जिम्मेदारी ली। द ट्री वॉज wobbly. The tree was tall. Mum said, for goodness sake, don't fall. पेड़ थोड़ा अस्थिर था क्योंकि लंबा था और कमज़ोर भी था, इसलिए कवि के माँ को चिंता हो रही थी कि उनके पति के लिए इस पर चढ़ना सुरक्षित होगा या नहीं। क्योंकि जो मोम होती है, जो माता होती है, उनके लिए चिंता का विषय था कि ये पेड़ कमज़ोर है, साथ में हिल भी रहा है, थोड़ा अस्थिर है, हिल डुल रहा है। इस पर उनके लिए चढ़ना आसान होगा, सुरक्षित होगा या नहीं, इसलिए इसी वजह से उन्होंने उन्हें चेताया कि वे गिर सकते हैं। फाल फाल्स कवर डैड ए क्लाइंबर लाइक मी, चाइल्ड्स प्ले, दिस इज यू वेट एंड सी। अपनी पत्नी की चेतावनी सुनने के बाद कवि के पिताजी आश्चर्यचकित हो गए, चेतावनियों को नज़रअंदाज कर गए और कहा कि वे पेड़ पर चढ़ने में माहिर है। क्लाइंबर यानी कि वो पेड़ पर चढ़ने में माहिर है, और तथा यह तो बच्चों का खेल है। क्या बोलते हैं कि वह पेड़ पर चढ़ने में माहिर है और ये उनके लिए ना बच्चों का खेल है। He got out the ladder from the garden, sat, it slipped, he landed in the flower. कवि के पिता क्या करते हैं, बगीचे की साइड से एक सीढ़ी लेके लाते हैं और लगाते हैं। कहाँ पे, पेड़ पे लगाते हैं, पेड़ की साइड में लगाते हैं। और वो सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो क्या करते, फिसल कर गिर जाते हैं और ज़मीन पर गिर जाते हैं। जहाँ पर गिरते हैं ना, फूलों की क्यारी होती है बनाई हुई, वहाँ पर गिर जाते हैं। उसके बाद क्या है, नेवर माइंड सेड डैड बर्सिंग द डैट। बर्सिंग क्या मतलब होता है, अठाना। डर्ट क्या मतलब होता है, धूल मिट्टी। ओ हिज हेयर मतलब बाल होता है। एंड हिज फेस मतलब चेहरा। एंड हिज ट्राउजर मतलब पतलून या पैंट। एंड हिज शर्ट मतलब कमीज। क्या करते हैं, सीढ़ी से गिर जाने के बाद क्या करते हैं, पिताजी ज़मीन से उठे। क्या करते हैं, ज़मीन से उठे और चेहरे से और शर्ट्स में लगी धूल को साफ करके एक नई युक्ति सोचने लगे कि बिल्ली को कैसे वहाँ से नीचे लाना है। क्या सोचते हैं कि बिल्ली को वहाँ से नीचे कैसे लाया जाए। वी विल ट्राई प्लान बी, स्टैंड आउट द वे। मम सेड डोंट फॉल अगेन, ओके। कवि के पिता क्या करते हैं, प्लान बी, दूसरा प्लान बनाने का फैसला करते हैं। माँ ने पुनः उन्हें चेताया कि वे शायद गिर सकते हैं। जो कवि की माँ होती है वो बोलती है कि डोंट फॉल अगेन, ओके। उन्हें चेताया कि वह गिर सकते हैं, इसलिए ध्यान रखो। फॉल अगेन, डैड फनी जोक। देन ही swung himself up on a branch, it broke. Dad landed all up on branch, it broke. अब क्या कहते हैं, कवि के यानी कि प्लान बी तो बना लिया उन्होंने। कवि के पिता ने उनकी माँ की चेतावनी इसी तरह नज़रअंदाज कर दिया। उसी तरह हंसते हुए एक डाली को पकड़ कर झूले, यानी कि डाली को भाग कर पकड़ लिया और झूले, और डाली के टूटने की वजह से गिर पड़े। और डाली को पकड़ लिया, उस पर झूलते रहे, और डाली के टूटने की वजह से क्या हुआ कि डाली टूट गई, उसके साथ ही वह गिर पड़े। Dad landed all up back on the deck. Mom said, "Stop it, you will break your neck." कवि के पिता पुनः जमीन पर गिर गए थे। कवि की माँ कवि की माँ उन्हें बार बार रोकने का प्रयास कर रही थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि बार बार गिर कर वह कहीं अपनी गर्दन ना तोड़ ले। रबीस said, Ravi said, Dad, now we will try plan C, easy and winking, to a climber like me. Ravi said, Dad, now we will try plan C, easy a winking, to a climber like me.
कवि के पिता क्या करते हैं, प्लान सी को अमल में लाने का निर्णय करते हैं। उन्हें अभी भी भरोसा था कि वह एक अच्छे आरोही है होने के नाते वे पेड़ पर चढ़ जाएंगे, कि वह एक अच्छे क्लाइंबर होने के नाते वह एक अच्छा क्लाइंबर जो पेड़ पर क्लाइंब कर सकता है, पर्वतारोही होने के कारण पेड़ पर चढ़ सकेंगे। देन ही क्लाइंब्ड अप हाई ऑन द गार्डन वॉल, गेस व्हाट, ही डोंट फॉल। अब क्या है, इस बार पिता क्या करते हैं, जो कवि के पिता है बगीचे की ऊंची दीवार पर चढ़ गए और इस बार वे गिरे नहीं। क्या करते हैं, जो बगीचे की ऊंची दीवार थी वहां पे चढ़ गए और गिरे नहीं। ही गेव ए ग्रेट लीप एंड ही लैंडेड फ्लैट इन द क्रूक ऑफ द ट्री ट्रंक राइट ऑन द कैट। क्या है, पिताजी एक लंबी सी छलांग लगाई, पिताजी ने क्या लगाई, एक लंबी सी छलांग लगाई और पेड़ की चोटी पर चले गए। कहाँ पे चले गए, पेड़ की चोटी पर, जहाँ पर बिल्ली थी, वहीं पर उसके पास ऊपर पेड़ की चोटी पर चले गए। द कैट गेव ए यल एंड स्पंग टू द ग्राउंड प्लीज्ड एज स्पंज टू बी सेफ एंड साउंड। जैसे ही कवि के पिताजी ने बिल्ली के ऊपर छलांग लगाई, यानी कि पेड़ के ऊपर छलांग लगाई, बिल्ली डर के मारे चीखी और सीधे जमीन पर कूद गई। आराम से जमीन पर जाने के बाद वह अपने आप में संतुष्ट महसूस कर रही थी। इट्स ए स्मिलिंग द स्मिर्किंग स्मंग एज कैन बी बट पुअर ओल्ड डैड स्टिल स्टक अप द ट्री। कवि वर्णन करता है कि पेड़ के नीचे आने के बाद बिल्ली हंस रही थी, यानी पेड़ के नीचे आने के बाद बिल्ली हंस रही थी, संतुष्ट महसूस कर रही थी। क्या कर रही थी, संतुष्ट महसूस कर रही थी, अपने आप को फ्री महसूस कर रही थी, क्योंकि वह पहले पेड़ में फंसी हुई थी। परंतु कवि के पिता हैं वो छलांग लगाई, पेड़ के ऊपर की चोटी पर चले गए थे। कवि वर्णन करता है कि पेड़ के नीचे आने के बाद बिल्ली हंस रही थी, कवि के पिता वहीं पेड़ पर अटक गए थे। धन्यवाद।